ये वाला जो स्प्लिट एसी ये चल रहा है, लेकिन इस पर कूलिंग नहीं आ रहा है। ये कूलिंग क्यों नहीं आ रहा है वो आज हम जानेंगे। यहाँ पे ध्यान देने से पता चलता है, यहाँ पे जो पतला लाइन है, मतलब स्प्लिट एसी का जो डिस्चार्ज लाइन है, मतलब जो उस पर आइस आता है जब मशीन चलता है, तो इसी को जब बंद करते हैं, जैसे अभी देखो बंद किया हूँ, तो इसको तुरंत आइस पिघलने लगता है। इसके वजह से सिस्टम में रनिंग तो मतलब एसी तो चल रहा है, लेकिन उस पर कूलिंग नहीं कर रहा है। अब डिस्चार्ज लाइन पे आइस क्यों आता है, आइस के वजह क्या है? आइस आपका एसी में दो कारण की वजह से आइस आ सकता है। एक तो आपका एसी में बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रहा है, उसकी वजह से आइस आ सकता है। एक तो दूसरा उस पर बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रहा है। अब बहुत आइस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम ज़्यादा आइस कर रहा है, मतलब ज़्यादा कूलिंग कर रहा है। मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस पर आइस ज़्यादा आ रहा है, मतलब ठंडा ज़्यादा जम रहा है। वो आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका जो दो पाइपलाइन है, एक मोटा वाला एक पतला वाला। मोटा वाला जो पतला पाइपलाइन है उसको सक्शन लाइन बोलते हैं, और पतला वाला जो है उसको डिस्चार्ज लाइन या लिक्विड लाइन बोलते हैं। यहाँ पे लिक्विड लाइन पे, मतलब पतला वाला जो लाइन पे जैसे देख पा रहे हो, इस पर आइस आ जाता है और सिस्टम में कूलिंग बिल्कुल नहीं होता है। ये क्यों आता है? आइस डिस्चार्ज लाइन पे जब आइस आता है, सबसे पहले जान लेते हैं पाइप दोनों का काम क्या है। डिस्चार्ज लाइन जो होता है, कंप्रेसर जब गैस को कंप्रेस करता है, डिस्चार्ज लाइन से गैस को थ्रो करता है और वो गैस इंडोर वाया होकर सक्शन लाइन से फिर कंप्रेसर में रिटर्न आता है। इस तरह से एक गैस जो है सर्कुलेशन है ये चलता रहता है। तो डिस्चार्ज लाइन पे जब आइस आ जाता है, मतलब आपका जो सिस्टम है उस पर गैस का कम की वजह से, मतलब गैस कम हो जाता है, तब डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है। अब जान लेते हैं ये क्यों आता है। जैसे सोचो, आपका जो डिस्चार्ज लाइन है, इसका गैस का जो कैपेसिटी है, मतलब इसका अंदर से 100 ग्राम गैस जाने का कैपेसिटी है, लेकिन आपका सिस्टम में गैस कम होने की वजह से इस पर 10 ग्राम गैस जा रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका गैस का क्वांटिटी कम हो जाता है और उसका एरिया बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से ही एयरफ्लोटिंग शुरू हो जाता है। इसके वजह से सिस्टम में आइस आ जाता है और कूलिंग नहीं होता है। अब सक्शन लाइन पे भी आइस आता है, लेकिन सक्शन लाइन पे क्यों आइस आता है? सक्शन लाइन पे जब आइस आएगा, मतलब आपका इंडोर साइड, मतलब सक्शन साइड में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका सक्शन लाइन पे आइस आएगा। और डिस्चार्ज लाइन पे आइस आ रहा है, मतलब आपका डिस्चार्ज साइड में प्रॉब्लम है, मतलब आपका आउटडोर साइड में प्रॉब्लम है। ये जो डिस्चार्ज लाइन पे आइस देख रहे हो, इसका मतलब आपका सिस्टम में गैस कम होने की वजह से ये आइस आ रहा है, मतलब कोई भी जगह ये लीकेज है। तो आपको लीकेज को ढूंढ के उसको रिपेयरिंग करने के बाद गैस डालने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और दूसरा आता है सक्शन लाइन पे आइस आता है। सक्शन लाइन पे मैं पहले ही बोला हूँ, सक्शन लाइन पे आइस आता है, मतलब आपका इंडोर साइड में प्रॉब्लम है। आपका इंडोर साइड पे प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो कूलिंग कॉइल है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ गया है, मतलब आपका जो एयर सर्कुलेशन वो हो नहीं पा रहा है, उसके वजह से सक्शन लाइन पे आइस आता है। आपका जो ब्लोअर है वो भी जाम हो सकता है, या आपका जो ब्लोअर है वो नहीं घूम रहा है या स्लो घूम रहा है, तो उसकी वजह से भी सक्शन लाइन पे आइस आता है। मतलब मोटा पाइप का जो होता है उस पर आइस आएगा, मतलब इंडोर साइड पे प्रॉब्लम है। और मैं पहले बोल रहा था कि गैस कूलिंग ज़्यादा हो रहा है, कूलिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपका इंडोर जैम हो गया है, लेकिन कूलिंग सही तरह से हो रहा है। इंडोर जैम होने की वजह से जितना कूलिंग आपका रूम में आना चाहिए, आपका कूलिंग कॉइल में कूलिंग बन रहा है, लेकिन रूम पे उसको थ्रो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कूलिंग कॉइल के ऊपर ज़्यादा कूलिंग हो रहा है, इसके लिए वो सक्शन लाइन पे आइस आता है। और डिस्चार्ज लाइन पे आता है आपका सिस्टम में कूलिंग जब नहीं होगा, मतलब दो वजह बोला है, एक कूलिंग ज़्यादा होने की वजह से आइस आता है, एक कम होने की वजह से आइस होता है। जैसे ये डिस्चार्ज लाइन पे आइस आ गया है, मतलब सिस्टम में गैस नहीं है, इसके लिए आइस आ गया है। और सक्शन लाइन पे आइस आता है, मतलब आपका कूलिंग सिस्टम में ज़्यादा आइस आ रहा है, मतलब ज़्यादा कूलिंग हो रहा है, मतलब आपका इंडोर जाम होने की वजह से उसके ऊपर जो ठंडा बन रहा है वो तो सही बन रहा है, लेकिन वो रूम पे थ्रो नहीं कर रहा है, मतलब जितना ठंडा बन रहा है उसका अंदर ही रह जाता है, इसके लिए कूलिंग ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से वो कूलिंग कॉइल को आपको साफ़ करना पड़ेगा। नॉर्मल साफ़ करने से नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा आइस जब सक्शन लाइन पे जब आइस आता है, मतलब आपका कूलिंग कॉइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाता है और कीचड़ कीचड़ हो जाता है, मतलब धूल से और पानी से
मिक्स होके। इसके लिए उसको खोल के निकल के साफ़ करना पड़ेगा या उसको पंप से साफ़ करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।